अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। हम अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए रेसिपी जो लेके आए हैं वो है बीफ कौरमे की। ये हमने 1 किलो गोश्त लिया है और ये 2 अदद प्याज हैं, इनको हमने ब्राउन करना है। और ये एक छोटा सा प्याज और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, इनको जो है इकट्ठा ग्राइंड कर दिया है हमने। 200 ग्राम दही है, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है, इसमें 5-6 लौंगे हैं, कुछ 8-10 जो है काली मिर्चें हैं, आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी का, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, ये 10 अदद इलायची छोटी ली है हमने, 4 स्टिक जो हैं वो दालचीनी के हैं, ये कोई 10 से 15 बादाम हैं, 7-8 काजू हैं, इनको हम ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे। ये 1 चाय का चम्मच नमक का यूज़ करना है इसमें। 2 खाने के चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 खाने का चम्मच हमने ये इस्तेमाल करना है कौरमा मसाले का। और ये गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम है और ये अदरक का टुकड़ा है जो हम गार्निशिंग में डालेंगे, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च से गार्निशिंग करेंगे एंड पे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये हम गोश्त डालने लगे हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया गोश्त को नरम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है अगर तेल पहले डाल देना, तेल हम डालेंगे लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे। अगर ज़्यादा तेल हम डाल देंगे तो गोश्त जो है ना वो ज़्यादा काला होना शुरू हो जाएगा और गलेगा भी देर से। सब्ज़ मिर्चों का और प्याज का हमने पेस्ट इसमें डाल दिया है। हम 20 से 25 मिनट इसको जो है ना अब कुकर नहीं लगाएंगे, ऐसे इसको तकरीबन गलाएंगे गोश्त को। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अगर पहले ही मसाले ऐड कर देते हैं तो सारा कौरमा स्याह हो जाएगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया। ये हमने इसमें 1 किलो पानी डाला है और साथ ही इसमें हम नमक जो है वो ऐड करने लगे हैं। बाकी चीज़ें इसको पानी को हमने सारे को खुश्क कर लेना है, तो बाकी चीज़ें बाद में अभी डालेंगे जब ये पानी खुश्क होगा। थोड़ा सा 20-25 मिनट के लिए गोश्त गलेगा, ऐसे ही गलाना है हमने, इसको कुकर नहीं लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा 50 ml के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाला है, ताकि जो है ना इसका वो ब्राउन ही रहे, ब्लैक ना हो जाए शोरबा जो है इसका पानी खुश्क होने के बाद। वरना ये अगर मसाला वगैरह पहले डालते हैं तो ये जल जल कर कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक और अभी गलाएंगे गोश्त को। जैसे ही तैयार होता है तो इसमें ये पानी खुश्क होने लगेगा तो बाकी मसाले ऐड कर देंगे। तेल को गरम करने लगे हैं, इसमें प्याज हम करेंगे ब्राउन कौरमे के लिए। तकरीबन हमने यही तेल जो है ना फिर बाद में जब मसाला भूनने लगेंगे उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमने टोटल 200 मिलीलीटर ये लिया है, 50 मिलीलीटर उसमें डाला है तेल। 1 पाव तेल इस्तेमाल करेंगे हम 1 किलो गोश्त में। ये प्याज इसमें हम डालने लगे हैं, इसको हमने करना है ब्राउन। प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो गया है। अब इसको फ्लेम को इधर ही बंद कर दें तो ये बिल्कुल सेट रहेगा। अगर आपने जो है वरना इसको ऑयल से बाहर निकालना पड़ेगा। खुश्क होने लगा है, देखो गोश्त भी तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें इसको। अब हम ऐड करने लगे हैं इसमें
पिसा हुआ धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च, इलायची और दालचीनी, ये 4 अदद पत्ते हैं तेज़पात के। और ये गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल सकते हैं आप, साबुत भी अच्छा लगता है इसमें, पिसा हुआ भी अच्छा लगता है। जैसे आपकी ख्वाहिश हो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर पानी खुशक हो गया वरना मसाला जो है जलेगा। और साथ ही इसमें ये कौरमा मसाला भी ऐड करने लगेंगे। ये जो ऑयल है वो यूज़ करने लगे हैं। थोड़ा सा हमने डाल दिया था पहले क्योंकि अब मसाला भुनने लगा है। ये ऑयल सारा इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा ऐसे ही इसको दबा लिया था, तो ये जो है ना इसको अब ऐड करने लगे हैं इसमें जैसे ही थोड़ा सा होता है। और साथ ही इसमें अभी दही ऐड कर देंगे। डालने लगे हैं इसमें 200 ग्राम तकरीबन हमने इसमें दही ऐड की है। 1 किलो गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही वाली प्याली है, थोड़ा सा इसमें पानी डाला है 50 ml सिर्फ, ताकि जो है प्याली को भी ज़ाया ना हो कोई भी चीज़ दही वगैरह। ये हम डालने लगे हैं अब इसमें बादाम और काजू का पेस्ट। ये हमने हल्का सा दरदरा सा किया है। इसमें हमने 2 चम्मच जो हैं वो सिरके के यूज़ किए हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यूज़ करना चाहें कौरमे में। वैसे सिरका जो है लाजमी यूज़ होता है, चिकन कौरमा हो या मटन हो, किसी भी किस्म का हो, तो उससे ज़रा टेस्ट भी। और गोश्त वगैरह ये मोटा गोश्त जो होता है ये ज़रा थोड़ा सा देर से गलता है, तो उसकी वजह से गल भी जल्दी जाता है ये। और इसके खुशबू भी बड़ी प्यारी हो जाती है इसमें। देखें कैसे गोल्डन सुनहरी बिल्कुल है, और माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है इसमें से। मसाला भी कैसे ज़बरदस्त बना हुआ है। कौरमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम करने लगे हैं ऑफ। अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं दोबारा। ये बादाम में डालने लगे हैं जो हम उसमें कौरमे में। बादाम जो है, बादाम के बगैर कौरमा अधूरा है, इसलिए जो है ना कि बादाम हमने इसमें डाले हैं। जी नाजरीन, कौरमा बिल्कुल तैयार है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ट्राई भी कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार बना हुआ है कौरमा। हम आपसे मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।